इतना दूर है कि वहां कानून नहीं पहुंच पाता, या फिर जाति, हैसियत और रसूख के तराजू पर इंसाफ को तौला जा रहा है। दीपक का बाप आज भी उसी दरवाजे पर बैठा है जहां से उसका बेटा निकला था, लेकिन वापस सिर्फ उसकी लाश आई। ये उत्तर प्रदेश है, ये वही प्रदेश है जहां कहा जाता है अपराधी या तो जेल में होंगे या जमीन में। ये वही प्रदेश है जहां सत्ता के शिखर से बार बार ये ऐलान होता है अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि फिर दीपक राजभर का हत्यारा आजाद क्यों घूम रहा है? दिन दहाड़े कासमाबाद कोतवाली क्षेत्र के जहूराबाद विधानसभा का बेलसड़ी गांव और एक नौजवान दीपक राजभर, जिसकी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ आज भी खाली नजर आते हैं। मंत्री जी पहुंचते हैं, विधायक जी पहुंचते हैं, कैमरे पहुंचते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं पहुंचता। जहूराबाद के विधायक उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मृतक के घर पहुंचते हैं, पिता से मिलते हैं, आंखों में झांकते हैं, लेकिन जैसे ही सवाल आता है आर्थिक मदद का, परिवार की जिम्मेदारी का, भविष्य का, तो साहब की जुबान पर ताला लग जाता है। सर, आर्थिक कमजोर है परिवार, क्या कहेंगे, कैसी मदद करेंगे आप? अब आर्थिक मदद जो सरकार की तरफ से होगा मदद किया जाएगा। आप अपने तरफ से चलिए। सवाल पूछने पर जवाब नहीं, बल्कि पुरानी सरकारों का राग अलापा जाता है। मंत्री जी कहते हैं सपा और कांग्रेस की सरकार में दंगे होते थे। यही सपा और बसपा कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो प्रदेश में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, आम जन की हानि होती थी। लेकिन आज 9 साल के अंदर प्रदेश में कहीं दंगा हुआ, कहीं कर्फ्यू लगा? आज उठा के आप देखिए, पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई अपराधी अपराध अगर कर रहा है तो उसके पीछे पुलिस जी जान लगा करके पड़ी। मंत्री जी, ये अतीत नहीं है, ये वर्तमान है। ये सपा कांग्रेस का जमाना नहीं है, ये बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आप खुद कहते हैं कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, पुलिस एक्शन में है, अपराधियों की खैर नहीं। तो फिर सवाल सीधा है, 4 दिन बाद भी हत्यारा बाहर क्यों है? क्या दीपक राजभर की जान इतनी सस्ती थी? क्या बेलसड़ी गांव इतना दूर है कि वहां कानून नहीं पहुंच पाता, या फिर जाति, हैसियत और रसूख के तराजू पर इंसाफ को तौला जा रहा है? दीपक का बाप आज भी उसी दरवाजे पर बैठा है जहां से उसका बेटा निकला था, लेकिन वापस सिर्फ उसकी लाश आई। मंत्री जी कहते हैं सरकार और प्रशासन अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अगर यही अच्छा काम है तो फिर नाकामयाबी किसे कहते हैं? 4 दिन में तो सोशल मीडिया ट्रेंड बदल जाते हैं, खबरें बदल जाती हैं, लेकिन एक पिता का दर्द नहीं बदलता। आज सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो आम आदमी ने सरकार को दिया था। अगर अपराधी 4 दिन में भी नहीं पकड़ा जाता तो ये गोली सिर्फ दीपक को नहीं लगी, ये गोली कानून व्यवस्था के सीने में लगी है। मंत्री जी, विपक्ष को कोसना आसान है, लेकिन सत्ता में रहकर जवाब देना मुश्किल। आज जनता जवाब चाहती है, हत्यारा कहाँ है, पुलिस क्या कर रही है, परिवार को मुआवजा क्यों नहीं? ये सवाल छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक दीपक राजभर की आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ सिर्फ भाषण नहीं, इंसाफ चाहिए। एक नंबर को ट्रेस कर रहे हैं हम लोग। 4 दिन पहले से बोला, जब से गया तब से बोल रहा हूँ। जो 12, साढ़े 12 से 1 बजे, 1:30 बजे के बीच में बोला है उसको वो बेटा उसका लगा है नंबर, सर्विलांस पे लगा है, उसको सब सर्विलांस का मतलब समझते हो? लगा हुआ है, आगे डिटेल में निकालने के लिए गाजीपुर वो टीम यही थाने पे ही काम कर रही है। हमको बोलते हैं गाजीपुर गया नहीं, यही कल दिन भर रहे हैं सब एक नंबर पे, जिसमें कल DTS लिया गया है। यहाँ का कल पूरी टीम आई थी वहाँ से। कुछ चीज़ें हैं जो जिले से होता है, कुछ चीज़ें आपको नहीं बताई जाएगी। इसी पब्लिक में हो सकता है अपराधी का भी समर्थक यहाँ के जासूस लगा रहा हो, लगे किसी के ऊपर। पुलिस अपना अगर जान छुड़ाना चाहती है तो आपके तारीख पर भेज के ख़त्म कर देंगे। लेकिन हम लोगों का भी प्रेशर है कि जो सही है, जो घटना किया उसकी गिरफ्तारी, उसी में पुलिस लगी है। अब बनना से किसी को कैसे 302 का मामला है, नहीं तो धैर्य बनाए रखना है, सब हम लोग हैं ना, आपसे ज़्यादा चिंता है। घटना के बाद से लेके SP से लेके इंस्पेक्टर से हमको अंदाजा कम से कम 5-6 बार तो बात आपसे हो चुकी है।
ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी प्रदेश में कोई बात हो रही है, कोई घटना हो रही है तो उसकी जानकारी हम लोग रखते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, क्या प्रगति है, क्या तो इस पर थोड़ा भी धैर्य रखिए। केस दबाने का थोड़ा नहीं बेटा, ये केस दबाने वाली चीज थोड़ा है। केस उल्टा करने के क्या हल्का होगा? देखो, तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बात करते हैं। केस हल्का क्या होगा? मेरे भाई को इल्जाम लगा देंगे। कैसे लगा देंगे? ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था, केस दबाने के लिए इसे नौकरी दरोगाजी होना खत्म करेंगे। संविधान है बाबू, सही है, उसको बात कर लेने दीजिए, तो मिल जाएगा ना। संविधान से चल रहा है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। संविधान को कोई भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो संविधान उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो पूरा प्रदेश जान गया है कि यहाँ हत्या हुई है, तो कैसे उसको दूसरा केस बना दिया जाएगा? आगे चल के ऐसा ना हो। नहीं होगा नहीं बेटा, आगे जाने के बाद कतई कुछ नहीं होगा इसका। बोल रहे हैं आगे चल के जैसा केस दबाने का मोबाइल दो, नंबर दे। क्या नाम है?